हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मकदूनिया का अलेक्जेंडर दोनों ही तारीख़ी शख्सियात थीं जो कि तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखती थीं, जिनका पस मंज़र और कारनामे मुख्तलिफ़ नौइयत के होने के बावजूद दोनों ही अपने ज़मानों के सुल्तान थे। इन्हीं दोनों शख्सियात का तकाबुल करेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूँ आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक करीबी सहाबी थे और उमर बिन अल ख़त्ताब के नाम से पुकारे जाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 634 ईस्वी से लेके 644 ईस्वी तक इस्लामी सल्तनत के दूसरे खलीफा रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी दानिशमंदाना क़यादत और एक मौसर मुनसिफ़ाना निज़ाम हुकूमत के क़याम के लिए जाने जाते हैं, जिसके बायस ये नौज़ायदा इस्लामी सल्तनत एक मजबूत आलमी ताकत में तब्दील हो गई। दूसरी जानिब अलेक्जेंडर मकदूनिया का बादशाह था जो कि 356 से 323 कबल मसीह तक हुक्मरान रहा। अलेक्जेंडर को तारीख़ के एक अजीम फ़ौजी कमांडर होने का एजाज़ भी हासिल है, जिसने अपनी फतूहात के ज़रिए यूनानी ज़बान, सकाफ़त और असर व रसूख को अपनी सल्तनत में भरपूर तरीके से फैलाया और दुनिया के एक बड़े रकबे को फ़तह किया। गो कि ये दोनों तारीख़ी शख्सियात अपनी कायदाना और फ़ौजी सलाहियतों के लिए मशहूर थीं, मगर दोनों ने अपने बाद दुनिया में जो तरका छोड़ा वो एक दूसरे से कतई तौर पर मुख्तलिफ था। जहाँ एक तरफ हज़रत उमर को इस्लामी तहजीब, इस्लामी कैलेंडर के आगाज़ और मुत्तहिदा कानूनी निज़ाम की तश्कील के साथ आपको अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमलियों और आला हुकूमती इंतज़ामी मामलात के अलावा इनकी आजिज़ी और परहेज़गारी के लिए याद किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मकदूनिया का यही अलेक्जेंडर 20 बरस की उम्र में बादशाह बना। 23 बरस की उम्र में अपने वक्त की बाकायदा ट्रेन फौज के साथ दुनिया फतह करने निकला और 10 साल के अंदर 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह कर लिया। वो यूनान फतह करते हुए तुर्की पहुंचा, फिर ईरान के बादशाह दारा को शिकस्त देने के बाद शाम, यरूशलेम, बाबुल और मिस्र की ईंट से ईंट बजाते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, जहां पोरस से तारीखी जंग लड़ी। फिर मकरान से होता हुआ वापसी के सफर में बीमार हुआ और 323 कबल मसीह में 33 बरस की उम्र में बख्त नसर के महल में मौत से हमकिनार हुआ। इसकी मौत के बाद से लेकर आज तक मगरिबी दुनिया उसे तारीख़ इंसानी का एक अजीम जर्नैल और एक फातेह बादशाह के तौर पर पेश करती रही और इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का खिताब दे दिया, जबकि हमने इसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना डाला। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए अलेक्जेंडर इस खिताब का हकदार है भी या नहीं। अगर हकीकी नुक्ता नज़र से तज्जिया किया जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस खिताब के ज़्यादा हकदार साबित होंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर चाहे जितना भी बासलाहियत हो, मगर उसको एक बादशाह का बेटा होने के बायस अपने ज़माने के बेहतरीन उस्तादों से मुख्तलिफ स्किल्स सीखने के बेहतरीन मौके मिले। यहाँ तक कि अरस्तु भी इसका उस्ताद था। 20 साल की उम्र में इसे तख्त-ओ-ताज हासिल हो गया, जबकि इसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 7 पुश्तों में भी कोई बादशाह नहीं गुजरा। वो भेड़ बकरियां चराते हुए बड़े हुए, जबकि तीरंदाजी और नेज़ाबाजी की तालीम भी अपने कबीले के आम मुरव्वजा अंदाज में सीखी। मगर जब वो खलीफा बने तो 10 साल के अरसे में 22 लाख मुरब्बा मील का रकबा फतह कर लिया, जिसमें इस ज़माने की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के साइंसी तरक्की याफ्ता दौर में जंगी दूरमार मिसाइल और सबसे बढ़कर खलाई सैटेलाइट्स की सहूलियात के बावजूद इतना बड़ा रकबा किसी सुपर पावर के कंट्रोल में नहीं। फिर अलेक्जेंडर की फतूहात के तमाम अरसे में इसके खिलाफ बहुत सी बगावतें भी हुईं, जिसके नतीजे में इसने अपने बेशुमार जर्नेलों को कत्ल भी करवाया, बल्कि हिंदुस्तान पहुंचकर इसकी फौज ने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उसे वापसी का सफ़र करना पड़ा। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोब दबदबा ऐसा था कि इनके किसी एक साथी को भी इनकी हुकूमतूली की कभी जुर्रत न हुई। हालांकि एक मौके पर जब उन्होंने अपने सबसे जर्री कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके ओहदे से माजूल किया, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत किसी साथी में ये हुक्म टालने की हिम्मत न थी। इनके अलावा भी कई वाक़यात हैं, जैसे हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गवर्नरी वापस लेना, फिर हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा देना। मगर मजाल है कि किसी ने कोई हुकूमतुली की हो। 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह करने के बावजूद अलेक्जेंडर दुनिया को कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे सिस्टम वज़ा किए जो आज तक दुनिया में कहीं न कहीं राइज हैं, जिनमें चंद काबिल ज़िक्र ये हैं
जेल का तस्वुर देना, पुलिस के महकमे का आगाज करना, मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद डालना, आबपाशी का निज़ाम कायम करना, फौज का बाकायदा इदारा कायम करना और फौजी छावनियों का क़याम, मुअज़्ज़िनों की तनख्वाह मुकर्रर करना, हिजरी सन का आगाज़ करना, मसाजिद में मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम करना, रियासत में मौजूद ज़रूरतमंदों के लिए अलाउंस मुकर्रर फरमाए, जैसे कि माजूर और बेआसरा अफराद, बेवा ख़वातीन और दूध पीते बच्चे, सरकारी ओहदेदारों के असासे डिक्लेयर करना लाजिम करार दिया गया। इसके अलावा आला ओहदों पे मौजूद अफराद और बेइंसाफ जजेस को कानून के सामने अकाउंटेबल करवाया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहना था कि कौम का हुक्मरान दर हकीकत कौम का खादिम होता है। आप इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने के आदी थे। आपके दस्तरख्वान पर एक वक्त में कभी 2 सालन नहीं हुए। आप मोटा और खुरदुरा कपड़ा पहनते और लिबास में जा बजा पेवन लगे होते, जबकि दूसरी जानिब अलेक्जेंडर ने ऐश की जिंदगी गुजारी, बेहतरीन रेशमी कपड़ा जेबतन किया और इसके खाने के लिए दस्तरख्वान के दस्तरख्वान सजते। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निज़ाम अदल इस पर पूरा उतरने के बायस अदल फारूकी कहलाया। अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत इसकी मौत के सिर्फ 5 साल बाद ख़त्म हो गई, मगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कायम करदा निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। जब भी किसी डाक खाने से कोई ख़त निकलता है या कोई सिपाही वर्दी पहनता है या कोई फौजी जवान छुट्टी पर घर जाता है या कोई हुकूमत अपनी आवाम के किसी कमज़ोर, माजूर, बेवा, नौज़ायदा बच्चे या जॉबलेस शहरी को कोई अलाउंस देती है तो वो बेइख्तियार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में दुनिया के जिस खित्ते में भी इस्लाम का झंडा गाड़ा गया वहाँ आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। आपके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही वाहिद दीन होता, जबकि अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ तारीखी किताबों में ही सिमट कर रह गया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इन खूबियों के सामने अलेक्जेंडर की तो कोई हैसियत ही नहीं। हालांकि दुनिया के बड़े तारीखदान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तारीख का बड़ा और अजीम लीडर मानते हैं, मगर एहसास कमतरी के मारे कुछ मुसलमानों का क्या किया जाए जो अपनी तारीख से वाकिफ़ ही नहीं और मगरिब के दिलदादा हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम मुसलमान इन बातों पर न सिर्फ गौर करें बल्कि इन चीज़ों की खुद से तहकीक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें? और साथ ही ये सवाल कि आखिर दुनिया का हकीकी सिकंदर आज़म है कौन, इस बारे में आप भी सोचिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।